तो कल ये पुलगांव में, जम्मू कश्मीर में पुलगांव गांव में जो 28 हमारे हिंदू भाइयों को उनके आधार कार्ड देख देख कर जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, आज उसके विरोध में हमने जो है यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, आगे की रणनीति बनाई है और आज हमने श्रद्धांजलि दी है उन्हीं 28 जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं वहां पर। और ये बहुत ही शर्म की बात है बीजेपी के लिए, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे निर्मम हत्या कर दी गई और बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल रही है इस बारे में। और देखिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए हर जगह, कहीं भी जाए, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है कोई सिक्योरिटी नहीं है, अभी वृंदावन जाओ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहां भी हमारे हिंदू धर्म है। और अगर कहीं उसे दूसरे धर्म के लोग जाते हैं वहां पर जगह जगह सिक्योरिटी मिलेगी आपको, आप हज पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जगह जगह सिक्योरिटी। ऐसा बहुत ही गलत हो रहा है। अगर ये जल्द ही इसको नहीं रोका गया, अगर उनको आतंकवादियों को सजा नहीं मिली, तो हम हिंदू संगठन सारे मिलकर एकत्रित होकर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। और ऐसा ना हो कि फिर बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार, हम तो उसे निकम्मी सरकार कहेंगे, कि जो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, हमें बहुत ही गुस्सा है आज। हमारी महिलाएं तो यहाँ तक बोल रही हैं कि उनके हाथों में एक एक तलवार दे दी जाए तो वो अपना निमट लेंगी। फिर सरकार ये कहेगी इन पे मुकदमे करो, ये करो, वो करो। हिंदू जरा सा भी आगे बढ़ता है तो मुकदमे की बात आ जाती है। मुसलमान कुछ भी करे तो कोई नहीं, शांत बैठे हैं बिल्कुल। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ही बड़ा आंदोलन हो जाएगा इसमें। फिर पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई, उन्हीं जो हमारे दिवंगत 28 लोग उसमें मारे गए, उनकी सदगति के लिए आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई। पूरा शिवसेना परिवार, क्रांति सेना परिवार इस घटना से बेहद दुखी है, आहत है। इस समय यह घटना हुई जब अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अभी तक ये देश में एक विषय बन गया था कि अब जम्मू कश्मीर शांत है, जम्मू कश्मीर शांत है। पर इस घटना के बाद लगता है कि जम्मू कश्मीर शांत नहीं है। इस समय सबसे विचारणीय विषय यह हो रहा है कि हिंदू करे तो क्या करे। आज इस देश में हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हमें अपने आप को हिंदू कहना में एक हिमाकत महसूस हो रही है। हम गर्व से हिंदू कह पाएं, यह लगता नहीं है। ऐसी घटनाएं देश में रुकनी चाहिए। भाजपा ने जो एक चोला पहन लिया है कि हमने सब ठीक कर दिया, सब ठीक कर दिया, इस घटना से लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। सिर्फ विकास विकास विकास, और विकास भी कैसा? आतंकवाद का विकास, लोगों के भागने का विकास। ये तो खूब हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि यह सरकार बिल्कुल विशुद्ध हिंदू वोटों से बनी सरकार है, इसमें कोई घपला नहीं है। अन्य सरकारें, बांग्लादेश में अभी पश्चिमी बंगाल में घटना हुई, वे कुछ हिंदू वहां वोट दी, प्योर मुस्लिम सरकार नहीं है, उसके बाद भी वहां हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, अपने ही देश में पलायन करना पड़ रहा है। यह स्थिति विचारणीय है। इसी को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी द्वारा जम्मू कश्मीर में कायराना हमला हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनके कपड़े उतार कर उनको चेक कर उनको गोली मारी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब कहना चाहता हूं कि जो मृत हैं, जो वहां पर्यटकों का वहां पे जिनको गोली लगी है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसा कि पहले भी आपने देखा है, पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। हमने बीटाडीन और बैंडेड का हमने काम किया, लेकिन ये जख्म नासूर बन चुका है। अब पाकिस्तान की सर्जरी करनी बहुत ही अति आवश्यक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहले तो घोर निंदा करता हूँ इस काम की, जो आतंकवादियों ने काम किया है। मैं ये भी चाहूंगा कि उन्हें गोली मार कर नहीं, ये तो गोली मार के नहीं, मार के उन्हें तो फांसी पे गर्दन उतार के, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, गर्दन उतार के लाल चौक पर टांगी था उन्होंने। जिन लोगों ने इन बिल्कुल निर्दोष लोगों को, मजलूम लोगों को मारा है, और मैं चाहूंगा इनके लिए, इन आतंकवादियों को, उनको गोली न मारी जाए, इकट्ठा करके एक गर्दन उतारी जाएगी और लाल चौक पर टांगी जाएगी। आक्रोश पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान को आक्रोश करनी चाहिए, सबको आक्रोश करनी चाहिए। जो नित्य घटना है, रोने की घटना है। आप देखेंगे उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं, वो ऐसे, उन्हें क्या पता बेचारे किस लिए जा रहे हैं। घूमने तो सारी दुनिया जाती है। अब ऐसा थोड़ा है कि किसी की मौत, उसका जनाजा आ रहा साथ में, ये बहुत घोर निंदा है। मैं चाहूंगा इस गवर्नमेंट से कि उन्हें गोलियों से भी ना मारा जाए, बस सड़क पर निकले, उनकी गर्दन उतारी जाए और लाल चौक पर टांग दी जाए। मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश
में गम का माहौल है, क्योंकि हमने 27 लोग अपने देशवासी, अपने परिवार के लोगों को खोया है। और अफसोस है कि ऐसी घटना में खोया है जिस घटना के घटित होने के बाद हर भारतवासी का शर्म से सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश है और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को खत्म करने वाली है। ऐसी घटना के में हमारे 27 लोगों की जान गई है, जो किसी न किसी परिवार में, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी का बेटा थे, किसी के पति थे। इसलिए हमने आज ये पैगाम इंसानियत के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद के विरोध में। पहली मर्तबा देखा गया है कि मजहब के बीच में आके देखा गया है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनके पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारा पूरी दुनिया में बना हुआ देश है, इसे किस तरह से तोड़ के कमजोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि धर्म पूछ करके इसमें जाने ली गई हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी यह है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग वो उसी मजहब के थे जिस मजहब को वो बदनाम करना चाहते थे। उनमें एक व्यक्ति जिसने आमने सामने आकर के उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत पहला धर्म होती है, मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। इन तरह की हरकतों से कभी हमारा देश नहीं टूटेगा और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी फर्क पड़ेगा। किस तरह की सजा मिली? देखिए, इस मुल्क की सबकी जिम्मेदारी है, जब मुल्क की बात आए, मुल्क के नागरिकों की बात आए और ऐसी बात आए कि जब पुरअमन माहौल को कुछ नापाक हरकतों की वजह से कमजोर करने की कोशिश की, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो सब मुल्क वासी, सब लोग एक होकर कम से कम ऐसी कायराना हरकतों के खिलाफ, इन ऐसी दहशतगर्दी हमलों के खिलाफ एक होकर काम करना चाहिए। और हमने आज इसी के सिलसिले पर जो इस कायराना हमले में पहलगाम के कुछ हमारे भारतीय नागरिक, हमारे भाई जो इसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, और जो लोग शदीद जख्मी हैं, जख्मियों के लिए मैंने दुआ के लिए कहा है। और कम से कम ऐसी चीज़ों के लिए हमने कैंडल मार्च के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करी इस देश में कि ये देश एक है, क्योंकि ऐसे हमले कहीं ना कहीं हमारी साझी विरासतों को खतरा पैदा करते हैं। मैं उनकी जो मारे गए लोग हैं इस हमले में, उनको अपनी खराज अकीदत पेश करता हूँ और ऐसे कायराना हमले की मजम्मत करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि वो जितनी भी सख्त कदम उठाए, उस सख्त कदम में हम लोग सब सरकार के साथ हैं और ऐसी सजा हो तो ताकि देश से एक नज़ीर बन जाए और कम से कम ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में इस तरीके का काम करने का मौका न मिले।